एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जोर का झटका धीरे से। लेकिन यहाँ पे धीरे से झटका जोर से लगा कोयला खदानों में कार्यरत मजदूरों को। हम यहाँ बताएं या कहें कि यह झटका कैसे लगा कि काफ़ी जीज के बाद, काफ़ी मुश्किलों के बाद जेबीसीसीआई की बैठक संपन्न हुई और एनसीडब्ल्यूए यानी वेतन समझौता 11 भी संपन्न हो गया। कई मांगों पर लोगों की सहमति बनी और उसे लागू करने का समय आया। लागू करने का समय अधिसूचना जारी भी कर दी गई, लेकिन इसी बीच कुछ अधिकारियों ने इस समझौते के विरुद्ध मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में अपना रिट याचिका दायर कर दिया। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं यहाँ बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आज मैं बताऊंगा कि मजदूरों को सुविधा मुहैया कराने के लिए जेबीसीसीआई की बैठक संपन्न हुई। उसमें लिए गए निर्णय यानी एनसीडब्ल्यूए 11 में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई। लेकिन इसी बीच अधिकारियों का कुछ यूनिट, कुछ संघ मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में जाकर के रिट याचिका दायर कर दिया। रिट याचिका दायर तो कर दिया गया, लेकिन अदालत में सभी पक्षों की बात सुनने के बाद जो निर्णय आया वह बहुत ही जबरदस्त झटका मजदूरों के लिए है। हालांकि इस मामले में ट्रेड यूनियन की भूमिका भी अहम होती है। ट्रेड यूनियन की भूमिका अहम होती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है इस मुद्दे पे बड़े बड़े ट्रेड यूनियन के नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है, सिवाय एक दो के। बताएं कि अदालत ने जो फैसला दिया है या जो निर्देश दिया है उसके मुताबिक कहा गया है कि जेबीसीसीआई यानी एनसीडब्ल्यूए 11 में शामिल सभी श्रमिक संघों, आवेदक अधिकारियों सहित सबको सुनकर लोक विभाग DPE को यह निष्कर्ष पर पहुंचना है कि इसे अंतिम रूप देते समय DPE की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हुआ है। तब कोयला मंत्रालय के अधिकार होगा कि अनुमोदन के लिए आदेश पारित करे। यह भी कहा गया कि अधिकारियों द्वारा एनसीडब्ल्यूए 11 में शामिल किसी भी श्रम संगठन को पार्टी नहीं बनाया गया था। केवल हिंद खदान मजदूर फेडरेशन ही इंटरवीनर के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुआ। CIL प्रबंधन ने न्यायालय को बताया कि कोयला मंत्रालय से अनुमति प्राप्त की थी। DPE भारत सरकार को भी पत्र लिखा है। न्यायालय के इस आदेश के बाद तत्काल जो भी सुविधाएं दी जानी चाहिए या मिलनी चाहिए, मिलती, उस पे पत्र देकर यह कहा गया है कि तत्काल उस पर अभी रोक लगा देनी चाहिए जब तक कि अगला फैसला नहीं आता है। लेकिन यहां पे रोक लगाने के लिए जो बातें हैं, इसका न्यायालय के इस फैसले का लोग सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि इस फैसले से हम लोग सभी सहमत नहीं हैं। अगर कुछ ऑब्जेक्शंस थे तो जेबीसीसीआई की बैठक जो हो रही थी, एनसीडब्ल्यूए की 11 की बैठक हो रही थी, तो उसमें अधिकारियों की तरफ से भी कई लोग शामिल थे। उस वक्त यह मामला उठाया जाना चाहिए था। अब आपको बता दें कि यह मामला क्यों अदालत में पहुंचा। अधिकारियों का मानना है कि यह वेतन समझौता लागू अगर हो गया तो इसमें अधिकारियों से ज्यादा कर्मचारियों का वेतन हो जाएगा। अब अधिकारियों का वेतन ज्यादा कम हो या कर्मचारियों का वेतन कम हो, इससे कोई तकलीफ नहीं है। अधिकारियों को तकलीफ इस बात का है कि अगर हमसे ज्यादा कर्मचारियों का वेतन होगा तो ये उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। वह अपने स्टेटस के मुताबिक इसे गलत मानते हैं और यही वजह है कि अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के पास गए और वहां इस मामले को लेकर गए और जाकर के उन्होंने कहा कि इस मामले को देखते हुए हमें न्याय दी जाए।
कि हमारा जो स्टेटस है उसके मुताबिक हमें वेतन मिलना चाहिए, यानी तत्काल इस पर रोक लगा देनी चाहिए। इस निर्देश के बाद या माननीय न्यायालय का जो आदेश निकला है, निर्देश निकला है, उसके बाद श्रमिकों में काफी ऊहापोह की स्थिति है। क्यों ऊहापोह की स्थिति है? कि समझौते के मुताबिक इन्हें एरियर भी दे दिया गया, समझौते के मुताबिक बढ़े हुए पेमेंट भी आ रहे हैं। अब लोगों के बीच चर्चा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको जो पेमेंट मिला है या एरियर जो मिला है उसको किसी तरह से रिकवर प्रबंधन कर दे। अगर प्रबंधन रिकवर कर लेती है हम कर्मचारियों के दिए गए पैसे को, तो यह फिर से टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। किसके बीच? मजदूरों और प्रबंधन के बीच। हालांकि यह कोई नहीं चाहता कि हम लोगों के बीच टकराव की स्थिति बने। इस टकराव की स्थिति को रोकने के लिए सभी को सजग होना होगा। यहां पे हिंद खदान मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष नाथूलाल पांडे आज नहीं तो कल निश्चित तौर पे इस अदालत के स्टे ऑर्डर के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में या उनसे कहीं अपील करने के जो समय दिए जाते हैं तो वो अपील करेंगे और अपील करके इस न्यायालय के जो स्टे ऑर्डर का जो फैसला है उस पर रोक लगाने का आग्रह करेंगे। अब इस संबंध में हमने हिंद खदान मजदूर फेडरेशन यानी HMS के जो नेता हैं नाथूलाल पांडे जी, उनसे हमने बात की है। उन्होंने क्या कहा है आइए हम सुनते हैं। कोर्ट का जो फैसला आया है, मतलब जो आदेश है, उससे सहमत नहीं है, वो तो हमने लिख ही दिया है। जी जी। कोर्ट के फैसले से कोई सहमत असहमत होना तो स्वतंत्रता है और उसका वो तरीका है कि असहमत है ऊपर की अदालत में उससे जाके अपील करिए। जी। तो अपील करेंगे हम। वो आगे जा रहे हैं अपील करने के लिए? हाँ, जा रहे हैं। अच्छा, ये जो देख रहे थे कहीं हम की JBCCI की जो बैठक हुई थी उसमें शामिल लोगों को क्या DP का जो मामला बताया कि देखा नहीं देखा समझा, कैसे आखिर उसको अनुमति दे दिया लोगों ने और कैसे इस पर सभी लोगों का साइन हो गया? अरे भाई, सवाल ये हमेशा से होता आया है जी। और DP से कभी कोई अनुमति नहीं ली गई है। DP हमेशा अपना गाइडलाइन देता रहता है। अच्छा। वो गाइडलाइन मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टिव है। अच्छा अच्छा। हाँ, कि अक्षरशः मानना ही है ऐसा नहीं है, डायरेक्टिव है वो। एक सलाहकार की स्थिति में रहता है कि ऐसा ही करिए। जी। अब सलाह को हम कितना मानते हैं नहीं मानते जी। क्योंकि DP ने ये भी कहा है 7 जुलाई के लेटर में कि आप NCWA को कर सकते हैं। तो अब जब उन्होंने ये हमको अनुमति दे दिया कि आप NCWA कर सकते हैं, निगोशिएशन कर सकते हैं, तो हमने कर लिया। जी। अब उनकी गाइडलाइन मैंडेटरी नहीं है कि जब उन्होंने ही कह दिया कि आप कर लीजिए तो हम लोगों ने कर लिया। जी 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 जी। तो इसमें मतलब क्या? जी जी पूछिए। नहीं बोलिए क्या बोल रहे थे? मैं यही कह रहा था कि इसमें इनको क्या आपत्ति होनी चाहिए कि NCWA, अरे भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है जी और DP को से पूछ लिया है, DP ने कह दिया कि हाँ एग्रीमेंट करिए, तब ये इनको क्या आपत्ति है? अब रहा सवाल, इनका भी एग्रीमेंट हो जाए, इनको भी पैसे मिल जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है जी। हाँ, जितना जल्दी हो जाए। तो अब तो इन्होंने ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रखी है कि हम लोगों के विरोध के बावजूद कहा कि हम 10 साल का लेंगे। है उस परिस्थिति में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट इनको हो रहा था, इनने 10 साल का ले लिया। अब आज की स्थिति में अब छटपटा रहे हैं। हाँ, तो सिस्टम है, अपना अपना सिस्टम है। मजदूरों का एक अलग सिस्टम है, उनका अलग सिस्टम है। उनका 5th
पे कमीशन के आधार पर गाइडलाइन जारी होती है। जी हम लोगों का अपना अलग सिस्टम है नेगोशिएशन करके तय करने का। जी ये डीपी की भी स्वतंत्रता है, गवर्नमेंट की परमिशन है, जी तो इसमें किसी को क्या तकलीफ है। असल पर कुछ फैक्ट माननीय अदालत के सामने रखे नहीं गए। अच्छा 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 ये सारे फैक्ट नहीं आए हैं अदालत के सामने कि हमारा अलग होता है, उनका अलग होता है, दोनों की गाइडलाइन अलग है, डीपी की गाइडलाइन से ही हम किए हैं। ये सारे फैक्ट और लेटर्स अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए, इसलिए ये बात बन गई। हाँ। तो और जो भी है जी अदालत ने दे दिया है। तो अभी तो अदालत के फैसले के बाद तो तत्काल हमें लगता है कि वो ये स्टॉप रहेगा, जो भी फैसिलिटी जो 11 के माध्यम से दिए जाते हैं। नहीं, वो इतना जल्दी नहीं होती है जी, इतना कंफर्मिटी करना पड़ता है, तो इतना जल्दी नहीं होती है। तो उसको हम लोग जा ही रहे हैं, तो बिना नागा किए, बिना देरी किए जी उम्मीद है कि आज शाम तक किसी कारण बस काफी मिलने में देर हुई तो कल तक हम लोगों की रिट याचिकाएं दायर हो जाएंगी, जी जिसमें हम लोग स्टे मांग लेंगे कि इसको स्थगित कर दीजिए। ये जो स्टे दिया गया है जी ये फैक्टरों की जानकारी के अभाव में हुआ है। जी तो इसको लेकर के चर्चा ये है कि कहीं जो एरियर और बढ़ा हुआ जो पेमेंट लोगों को दिया गया तो रिकवरी तो प्रबंधन नहीं कर लेगा, क्योंकि प्रबंधन में तो अधिकारी लोग ही ज्यादा हैं। ऐसा है कि निश्चित रूप से वो चाहेंगे करना, जी तो जैसा वो करना चाहेंगे वैसे हम रोकना चाहेंगे। जी तो मैं एक बात की तमाम श्रमिक भाइयों को हिंद मजदूर सभा, हिंद खदान मजदूर फेडरेशन की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूँ, जी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस चाहे जो हो जाए, जी बढ़ा हुआ पैसा जो पेमेंट हो गया है और जो एरियर पेमेंट हो गया वापस नहीं होगा, और NCWA लागू होकर ही रहेगा, जैसा है वैसा बना रहेगा। इसमें अन्य श्रमिक संगठनों का सहयोग प्राप्त है? अन्य श्रमिक संगठनों का मौन समर्थन तो है, विरोध में तो नहीं है वो। तो मौन समर्थन से क्या आप आंदोलन जीत पाएंगे? अब ये तो वो लोग सोचे। मुझे क्या लगता है हिंद खदान मजदूर? नहीं, मैं तो लड़ूंगा, वो अकेले दम पर जीतूंगा। मुझे इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस बात को लेकर मैं अभी लड़ूंगा, फील्ड में जाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो स्ट्राइक देकर कोल इंडस्ट्री को ठप कर दूंगा। तो किसी कीमत पर हम वेतन समझौता रद्द नहीं होने देंगे। मजदूरों का बढ़ा हुआ वेतन जो मिला वो मिलता रहेगा, एरियस मिल गया हो वो उन्हें उनके पास रहेगा, और वो वापस नहीं होगा, और वेतन कंटिन्यू रहेगा। ये लड़ाई चलती रहेगी। निश्चिंत कर दीजिए आप सब मजदूरों को हमारी तरफ से। जी जी निश्चिंत रहे, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, कहा कि मजदूरों में काफी दहशत है इस बात को लेकर के। बिल्कुल, मजदूर हंसे मुस्कुराएं, और जो पैसा मिला उससे बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवाएं, उसका दुरुपयोग न करें, बढ़िया बढ़िया पुस्तकें खरीदें और अच्छे स्कूल जाएं, उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती कराएं, मेडिकल कॉलेज में ले जाएं, खूब पढ़ाएं और उत्साह के साथ काम करें।